आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में कि वो कैसी कंट्रीज़ होती हैं। किसी भी कंट्री को जब हमने क्लासिफाई करना होता है तो हमने किन चीज़ों को जहन में रखना है। एक तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, जैसे कि उसका जीडीपी देख लिया, जीएनपी देख लिया, इनकम रेट देख लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा। इन चीज़ों को हमने माइंड में रखना होता है कि इन चीज़ों की बेस पे कंट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो डेवलप हैं या डेवलपिंग है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो उन कंट्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा लो रेट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उनका एनुअल इनकम जो है वो कम होती है, इकोनॉमी उनकी बहुत लो होती है। साथ ही साथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, बहुत से लोग इसी तरह जलील ख्वार हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा होता है, गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है ऐसी कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बर्थ रेट बहुत हाई है। यानी जितनी बर्थ हो रही है उस हिसाब से डेथ भी होंगी, उस हिसाब से जो पर्सन है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये है कि उन्होंने जो पर्सन अलाउ किए होते हैं कि इतने बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 1-2 बच्चों को अलाउ किया होता है। ये जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ जो है इसको कैरी नहीं किया जाता। यानी इतनी ज़्यादा आवाम हो जाती है कि उनके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत कम होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज हो जाती है, बहुत जल्दी लोग जो हैं उनके डेथ होने लग जाती है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक तो ये कि लिमिटेड लोग होते हैं लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। यहाँ पे फ्यूचर की बात कहीं नहीं, आवाम इतनी ज़्यादा हो जाती है और इतनी बर्थ रेट है जिसकी वजह से इंसान जो है उसके लिए ना तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना उनके लिए कोई सिक्योर फ्यूचर होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही चीज़ है कि उनके लिए भी इस तरह का कोई रूल जो है वो बनाया जाना चाहिए। लिविंग कंडीशंस की अगर बात करें बहुत मॉडरेट किस्म की होती हैं यहाँ पे, एज सच कोई प्रॉपर लिविंग कंडीशन नहीं होती जैसे कि आपको मिलेंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बहुत हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, जबकि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रिलाई कर रही होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ पे कि हमारी ये जो ग्रोथ रेट है ये इन पे डिपेंड कर रहा है, ये मदद करेंगे तो हम चलेंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बड़ी अनइक्वल वे में होती है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होती। यानी जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होकर दबता हुआ जा रहा है। जबकि वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर पर्सन को उनके इक्वल राइट्स मिल रहे होते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसमें कोलंबिया आता है, इसमें इंडिया आता है, कीनिया आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, थाईलैंड आता है, टर्की आता है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। यहाँ से जो डेवलपिंग कंट्री के लोग जो हैं यहाँ से मूव कर रहे होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पर जाके उन्हें मिल रही होती है, वहाँ पर जाके वो एक किस्म की ग़ुलामी कर रहे होते हैं। तो बजाय ये कि आप किसी और के मुल्क में जाके वहाँ पे आप कोई जॉब करें, वहाँ पे कोई नौकरी करें, यानी नौकरी वर्ड क्या है, नौकर से निकला हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप करें तो इससे बेहतर है कि आप जो डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे आपका एक वतन है वहाँ पे ये सब कुछ करने की कोशिश करें, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाएँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।